हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकादमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक है और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं टाइमलाइन। सो टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सोवियत यूनियन जो था उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ और कैसे कैसे उसकी ब्रेकडाउन की स्टार्टिंग हुई, उसके टाइमलाइन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसकी जो टाइमलाइन स्टार्ट होती है वो बेसिकली जो स्टार्ट होती है बेटा वो 1985 से होती है। तो 1985 से सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन की स्टार्टिंग होना शुरू हो जाती है। फिर इसके साथ साथ फिर 1998 में भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिससे उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। फिर 1989 में आपको पता ही है जो बर्लिन वॉल थी वो क्या हो गई, गिर गई थी। इसके साथ साथ अब बात करते हैं 1990 की। फरवरी में क्या क्या हुआ, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें कहता है Gorbachev strips the Soviet Communist Party of its 72 years long monopoly on the power by the calling on the Soviet Parliament to permit multi-party politics। अब हुआ क्या, गॉर्बाचेव आपको पता ही है कि जो गॉर्बाचेव थे ये क्या कर रहे थे, सोवियत यूनियन के अंदर बेसिकली रिफॉर्म्स कर रहे थे। अब इन्हीं के रिफॉर्म्स के चलते इन्होंने क्या किया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे के पूरे जो सोवियत यूनियन है उस पर क्या थी, मोनोपोली थी। मोनोपोली कैसी थी, दैट मीन्स कि सोवियत यूनियन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी थी और वो कम्युनिस्ट पार्टी थी और 72 ईयर्स से वो चली आ रही थी। लेकिन गॉर्बाचेव ने क्या किया, गॉर्बाचेव ने जो सोवियत पार्लियामेंट थी, आपको पता है कि जो सोवियत यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी की 72 ईयर्स से जो मोनोपोली चली आ रही थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और सोवियत पार्लियामेंट को परमिट दिया कि अब आप वन पार्टी सिस्टम से मल्टी पार्टी सिस्टम या पॉलिटिक्स में क्या कर दो, अपने आप को चेंज कर दो, मूव कर दो। ये कब हुआ, 1990s की फरवरी में। तो यहाँ पे यही लिखा है कि गॉर्बाचेव ने क्या किया, गॉर्बाचेव ने जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 72 ईयर्स से भी ज़्यादा लंबी की जो उनकी मोनोपोली चली आ रही थी सोवियत पार्लियामेंट के अंदर और साथ के साथ सोवियत यूनियन के अंदर, ड्यूमा के अंदर, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया कि अब यहाँ पर सोवियत पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी की मोनोपोली नहीं होगी बल्कि वहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स आ जाएगा। दैट मीन्स कि अब वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और भी कई सारी पार्टीज आ सकती हैं। इस चीज़ को गॉर्बाचेव ने क्या किया, स्टार्ट किया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म करके सोवियत पार्लियामेंट दैट मीन्स ड्यूमा के अंदर उन्होंने क्या किया, मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं 1990s की मार्च में क्या हुआ। पहले हम फरवरी के बारे में डिस्कस करते हैं, अब मार्च में देखते हैं। तो मार्च की अगर हम बात करें, इसमें कहते हैं लिथुआनिया बिकम्स द फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। अब आपको पता है कि जो यूएसएसआर था वो कितनी कंट्रीज से मिलके बना था, तो ये जो बना था 15 कंट्रीज से मिलके बना था। और इसके साथ साथ यहाँ पे लिथुआनिया जो था वो पहली कंट्री बन जाती है जिसने अपने आप को क्या किया, सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं हूँ, दैट मीन्स मैं एक इंडिपेंडेंट नेशन हूँ। ये कब डिक्लेयर किया, ये डिक्लेयर किया था बेटा लिथुआनिया ने, और वो भी कब किया था, 1990s की मार्च में। तो 1990s की मार्च में जो लिथुआनिया था वो पहली कंट्री बन जाती है जिसने अपने इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन की, वो भी किससे, सोवियत रिपब्लिक से। इसी के चलते अब आपको पता ही है कि जब पहली कोई चीज़ हो जाती है, अब यहाँ पे लिथुआनिया ने क्या किया, बेन पहली बार डिक्लेरेशन कर दी, उसने डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं हूँ। तो इसको देखकर और भी जो कई सारी कंट्रीज है वो भी क्या करेंगी, वो भी सेम एक्शन लेंगी। इसी के चलते 1990s की जून में क्या हुआ, रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन। जो रशिया की खुद की पार्लियामेंट थी उसने भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि
कि रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, कि अब मैं सोवियत यूनियन से क्या है, इंडिपेंडेंस हो चुकी। ये किसने डिक्लेयर किया, रशियन पार्लियामेंट ने। तो रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस, कि रशियन पार्लियामेंट ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, इंडिपेंडेंस हो चुकी, वो भी किससे, सोवियत यूनियन से। ये कब हुआ, ये 1990s में ही हुआ, लेकिन कब हुआ, जून में। अब 1991 के जून में क्या हुआ, तो यहाँ पे इस टाइम पे जो येल्टसिन थे, नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया। तो यहाँ पर येल्टसिन ने भी क्या किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो वो मेंबर, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो वो मेंबर थे, अब वो मेंबर नहीं रहे, और इसके साथ साथ वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, वो भी किसके, रशिया के। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, येल्टसिन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी, दैट मीन्स अब वो मेन कम्युनिस्ट पार्टी में वो वहाँ पर नहीं रहे, और इसके साथ साथ वो अब क्या बन गए थे, रशिया के मेन प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये कब हुआ, ये 1991 की जून में हुआ। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो 1990s की फरवरी में क्या हुआ, गोर्बाचेव ने डिसाइड किया कि जो हम वन पार्टी सिस्टम की पूरे के पूरे सोवियत यूनियन पे या सोवियत पार्लियामेंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी की मोनोपोली थी, और उसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी, उसको हम क्या कर दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसकी जगह वहाँ पे मेन सोवियत पार्लियामेंट को वहाँ पे परमिट दिया कि अब हम क्या करेंगे, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर आएंगे। 1990s की मार्च में क्या हुआ, जो लिथुआनिया था वो क्या हुआ, फर्स्ट कंट्री बन जाता है 15 कंट्रीज से। मतलब कि आपको पता ही है यूएसएसआर 15 कंट्रीज से मिलके बना। जो लिथुआनिया था इसने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, वो भी कब, 1990s की मार्च में। इसके साथ साथ 1990s की जून में क्या हुआ, तो 1990s की जून में ये हुआ कि जो रशियन पार्लियामेंट थी उसने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, वो भी किससे, सोवियत यूनियन से। इसके बाद 1991 की जून में क्या हुआ, येल्टसिन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी, कि येल्टसिन भी अब कम्युनिस्ट पार्टी में मेन उसमें वो उसके मेंबर नहीं रहे, फिर वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, वो भी किसके, रशिया के। दैट मीन्स कि कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद वो क्या बन गए, रशिया के मेन प्रेसिडेंट बन गए। तो ये वो पूरा का पूरा आप मैप देख सकते हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो मेंबर्स हैं, वो भी किसकी, सोवियत यूनियन की थी। और कितने मेंबर्स थे सोवियत यूनियन के, तो आपको पता ही है 15 मेंबर्स से मिल के बना था सोवियत यूनियन, और कितने मेंबर्स में ब्रेकडाउन हो गया, 15 में हुआ। तो 1991 की अगस्त में हम देखते हैं द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स स्टेज एंड अबॉर्टिव कूप अगेंस्ट द गोर्बाचेव, कि गोर्बाचेव बेसिकली कर क्या रहे थे, गोर्बाचेव सोवियत यूनियन में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कई सारे ऐसे हार्डलाइनर्स थे। हार्डलाइनर्स कौन होते हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं, मतलब कि दैट मीन्स वो अपने किसी रिलीजन के लिए हो सकते हैं, इसके साथ साथ मेन अपनी लैंग्वेज के लिए भी हो सकते हैं, या फिर मेन जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे जो चाहते थे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रहनी चाहिए, और वो कौन सी होनी चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी, और जो अदर पार्टीज नहीं होनी चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो गोर्बाचेव ने क्या किया, गोर्बाचेव ने मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो इससे जो हार्डलाइनर्स थे, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोर्बाचेव के अगेंस्ट में क्या कर दिया, एक कूप स्टार्ट कर दी। अब कूप क्या होता है, कूप बेसिकली वो ये चाहते थे कि गोर्बाचेव को क्या किया जाए, उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए। लेकिन ये जो कूप था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये कूप कैसा कहलाया, ये कूप जो था एबॉर्टिव कूप कहलाया। एबॉर्टिव कूप मतलब क्या हुआ, एबॉर्टिव कूप मतलब ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट जो उन्होंने करने की कोशिश की वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और वो भी मेन जो कूप किया, जो किसके अगेंस्ट में किया था, गोर्बाचेव के अगेंस्ट में किया था, कि उनको उनके पोस्ट से हटाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे यही हुआ कि 1991 में जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स दैट मीन्स जो उसके कट्टरपंथी थे, उन्होंने क्या किया, गोर्बाचेव के अगेंस्ट में एक एबॉर्टिव कूप किया। मतलब कि जो उन्होंने उनकी पोस्ट से हटाने की कोशिश की वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इसी के चलते 1991 की सितंबर में क्या, 3 बाल्टिक कंट्रीज
एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया बिकेम द यूएन मेंबर्स की ये क्या बन जाते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके क्या करते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। बाद में क्या होता है, लेटर ज्वाइन द नाटो इन मार्च 2004। अब 2004 में बाद में जाके वो नाटो के भी क्या बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। आपको पता ही है नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट की। तो उसको ये ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये तीनों कंट्रीज होती किसकी है, ईस्ट यूरोप की होती है। साथ के साथ ये सपोर्ट किसको कर रही होती है, ये सपोर्ट कर रही होती है यूएसएसआर को। तो बेसिकली अब इन्होंने देखा कि जो वेस्ट है वो ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छा है, इसके साथ लोगों को फ्रीडम वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस वजह से इन्होंने सोवियत यूनियन को क्या कर दिया, मेन छोड़ दिया, और इसके साथ साथ वेस्ट को इन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो 1991 की अगस्त में हुआ क्या था, तो 1991 की अगस्त में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स थे, जो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही रहे, उन्होंने क्या किया, गोर्बाचेव के अगेंस्ट में एबॉर्टिव कूप किया। मतलब कि ऐसा उन्होंने कोशिश की कि वो गोर्बाचेव को उनकी पोस्ट से उनको हटा दें, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी के चलते 1991 की सितंबर में क्या हुआ, ये हुआ कि तीन बाल्टिक कंट्रीज अगर हम बात करें, एस्टोनिया, लाटविया, इसके साथ साथ लिथुआनिया, ये क्या बन गए, यूएन के मेंबर बन गए। अब यूएन क्या है, यूएन आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके मेंबर बन गए। बाद में जाके इन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया, नाटो को ज्वाइन कर लिया। वो भी कब, 2004 में। और नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और आप देख सकते हैं ये तीनों कंट्रीज इन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया, मेन यूएन को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इन्होंने ज्वाइन कर लिया, वेस्ट को ज्वाइन कर लिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।